तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। साथियों, खबर निकल कर आ रही है गुजरात से, जहाँ पर जो कि आप सभी को पता है, जो स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हो कि हमारे आउटसोर्स अस्थायी संविदा ठेका कर्मचारियों का मुद्दा अब विधानसभा से सीधे संसद भवन तक भी पहुंच चुका है। तो ऐसे में हमारे साथियों को और जागरूक होने की ज़रूरत है, तथा जिस प्रकार से जो भी आंदोलन हो रहे उन आंदोलन में आप जाओ और संघर्ष करो, क्योंकि दोस्तों एकता में ही जो कि ताकत होती है, और हम संगठित रहेंगे और संघर्ष करेंगे तभी ही हमारी जीत होगी, तभी ही हमारी नौकरी पक्की होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो चंद्रशेखर आज़ाद जी है, ये जो कि नगीना से सांसद है और आज़ाद पर समाज पार्टी के जो कि आज़ाद समाज पार्टी से सांसद बने हैं। तो इन्होंने जो कि आउटसोर्स का मुद्दा जो कि संसद भवन में उठाया है, और इन्होंने ठीक 2 दिन पहले ही यहाँ पर ट्वीट किया है कि गुजरात सरकार द्वारा मजदूरों से 8 घंटे की जगह 12 घंटा काम कराने का कानून न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि भारत के संविधान और परम पूज्य बाबा साहेब की श्रम सुधार विरासत का खुला अपमान भी है। अब दोस्तों यहाँ पर उन्होंने क्या कुछ लिखा है, तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि याद रखना होगा कि 1942 में बाबा साहब ने अंग्रेजों की 12 घंटे की मजदूरी समाप्त कर भारत में 8 घंटे का कार्य दिवस कानून लागू किया गया था, लेकिन गुजरात सरकार का यह कदम उसी अंग्रेजी हुकूमत के काले कानून की पुनरावृत्ति है। 2020 में ही गुजरात सरकार ने एक अध्यादेश लाकर अस्थायी रूप से कारखानों में 8 घंटे की जगह 12 घंटे कार्य दिवस की अनुमति दी थी। तब इसे महामारी और श्रम संकट के बहाने लागू किया गया। अब उसी औपनिवेशिक सोच को स्थायी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो साथियों, ये कितनी जो कि गंभीरता की बात है कि हमारे जो कि कारखानों में कार्य करने वाले जो कि मजदूर भाई हुए, आज संगठित श्रमिक हुए, तो उन्हें 8 घंटे की जगह अब 12 घंटे जो कि काम करवाया जा रहा है, और वेतन के नाम पर उन्हें केवल इतना ही वेतन दिया जा रहा है, जो कि 12 घंटे की ड्यूटी के जो कि 12 घंटे की ड्यूटी यदि वो करते हैं तो उसका वेतन दुगुना ही होना चाहिए, और उस वेतन में जितना इनका जो कि काम कराया जाता है उस वेतन में इनका जो कि यहाँ पर आप खुद समझ सकते हो कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे कार्य दिवस यहाँ पर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि अब उसी औपनिवेशिक सोच को स्थायी बनाने की, जो कि गुजरात सरकार ने जो कि महामारी और श्रम संकट जब लॉकडाउन चला था तब इसे बढ़ा दिया गया था। यह कदम पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं और परिवार पर भी गंभीर असर डालता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये लंबे कार्य घंटे महिलाओं के रोजगार, सुरक्षा और घरेलू जीवन को भी प्रभावित करता है। इसी प्रकार आगे उन्होंने लिखा है कि यह कानून केवल ऐतिहासिक और संवैधानिक विरासत का उल्लंघन नहीं बल्कि मजदूरों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी सीधा हमला है। तो यहाँ पर सीधी सी बात कर ली जाए दोस्तों, तो यहाँ पर इन्होंने जो कि उन्होंने जो कि ट्वीट किया है, तो यह हमारे मजदूरों और आउटसोर्सिंग तथा संविदा व्यवस्था का जो कि उन्होंने इस पर जोर दिया है, और इसका मुद्दा उन्होंने जो कि यहाँ पर संसद भवन में उठाने का भी फैसला किया है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कि आप सभी को पता है कि हमारे आउटसोर्स अस्थायी संविदा ठेका कर्मचारी यहाँ पर एकत्रित नहीं हो पा रहे। हम जो भी आंदोलन कर रहे हैं वह एकत्रित तरीके से नहीं कर रहे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इसमें एजेंसियों की मनमानी चल रही है, और हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी भाई बहन है वह एजेंसियों के डर में रहते हैं कि कहीं उन्हें नौकरी से नहीं निकाल दिया जाए। तो हमारे पास ऐसे कुछ आदेश भी आए हैं। उस आदेश में स्पष्ट लिखा है कि जिन्होंने यह दुस्साहस किया, जो कि संगठन में जाने का दुस्साहस किया, फिर आवाज़ उठाने का दुस्साहस किया है, तो एजेंसी के द्वारा उनका तबादला कर दिया गया है। ऐसे नोटिस हमारे पास बहुत सारे आ रहे दोस्तों। आने वाले वीडियो में उस नोटिस का भी हम आपको बताएंगे क्या कुछ कंपनी के द्वारा हमारे आउटसोर्स से भाई बहनों को नोटिस थमा दिया जाता है, क्योंकि वह यदि उनकी आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, जिससे कि उनका जो कि गृह क्षेत्र से कई दूर जाकर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों ट्रांसफ़र तो कर दिया गया है, लेकिन वेतन के नाम पर नाम मात्र ही वेतन इनको दिया जा रहा है। तो ऐसे में क्या जो कि आउटसोर्स श्रमिक है या फिर संविदा कर्मचारी है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, वह क्या कुछ खाएगा और क्या कुछ उसका जो कि जीवन यापन करेगा, या फिर उसका जो कि परिवार का पालन पोषण करेगा। सिर्फ आपको यहाँ पर 12,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है, वह भी महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में नहीं मिल पाती है। उससे भी लगभग 3 से 4 महीने में आपकी सैलरी दी जाती है। तो ऐसे में दोस्तों आप खुद सोचिए कि
यदि आप एकत्रित नहीं हुए और संघर्ष आपने नहीं किया तो कहीं न कहीं आपका जो कि इसमें जो कि अंधकार में भविष्य आपका जा रहा है, तो इससे अच्छी आप कहीं और दूसरी जगह भी नौकरी कर सकते हो। तो कहीं न कहीं हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है और अब इस चिंताजनक विषय को आदरणीय जो कि सांसद महोदय श्री यहाँ पर जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अब जो कि विधानसभा में हमारा जो कि मुद्दा गूंजता था, अब संसद भवन में भी हमारा मुद्दा गूंजने लगेगा। तो साथियों, इस वीडियो में बताने का तात्पर्य यही था। जानकारी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।